आसमानों में भी ढूंढा है, जमीनों में भी ढूंढा है, बिस्यार खूब आदीदाम, लेकिन तू चीजें दी करी या रसूलल्लाह तुसी कुछ और ही हो। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर मौजू जारी था कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसलो बेमिसाल बशर हैं, हम जैसे नहीं बल्कि उन जैसा कायनात में कोई नहीं। जहाँ जिब्राइल अमीन की नूरानियत की इंतहा होती है, वहाँ महबूब खुदा की बशरियत की इब्तिदा होती है। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने जैसा बशर कहना ये गुमराह कुन अकीदा है कि हुजूर ने जो ऐलान फरमाया है उसमें आपने ये ऐलान फरमाया कि मैं ज़ाहरी सूरत में तुम्हारी तरह बशर हूँ, यानी जिस तरह तुम्हारे खदो खाल हैं, लेकिन आगे फरमाया यूहा इलैया, लेकिन बज़ाहिर मुँह तुम्हारा भी है मेरा भी है, लेकिन तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है तुम खुद सोच लो, और मेरा मुंह वो है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि जब भी मेरे मुकद्दस मुंह के अंदर से ज़बान हक तर्जमान हिलती है तो रब का कलाम निकलता है। चिराग गोडला नसीर मिल्लत फरमाते हैं, है सरकार दा ओ हिक बुआ, इस आयत करीमा की तशरीह करते हुए फरमाते हैं सरकार दा ओ हिक बुआ, हक दी जिथे हर वेले हु हा, आप दा हर एक लफ्ज़ ज़बानो इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि खुद खालिक ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बहुत सारे उलमाए देवबंद, उलमाए आले हदीस जो पुराने, उन्होंने इस नूर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात लिया है। यहाँ तक कि जो पहली तफसीर है दुनिया में जो मंसूब है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चचा ज़ात भाई हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तफसीर का नाम भी इब्न अब्बास के नाम से मशहूर है, वो मैं सऊदी अरब से लाया हूँ। उसमें भी लिखा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी मोहम्मदा, कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास जो नूर आया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बशरियत के पर्दों में अल्लाह ने छुपा के भेजा है। तो बशरियत के पर्दों में अगर कोई छुप जाए, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जिस्म जो है वो गोश्त और पोस्त और खून और हड्डियों का मुरक्कब है, ऊपर मैंने इसके लिबास पहना हुआ है, धागे का सिला हुआ बना हुआ कपड़ा है, तो अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये इंसान धागे का बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि इसके जिस्म पे जो लिबास है वो धागे का है, रुई से धागा बना है या पॉलिस्टर से, तो उसका लिबास बना है। तो लिबास की वजह से इंसान की असलियत ख़त्म नहीं होती, बल्कि लिबास जो होता है उसके जिस्म को ढांपता है, लेकिन उसकी असलियत को वो ख़त्म और ज़ायल नहीं कर सकता। जैसे कि हम इंसान को हैवान भी कहा जाता है, लेकिन हैवान नातक कहा जाता है, तो जब नातिक कह दिया तो फिर सारे हैवानों से अफजल ये हो जाता है। तो इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मैं ज़ाहिर सूरत में चेहरा और मोहरा जो है उसके मुताबिक मैं तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन याद रखना युखा इलैया, कि मेरे मुंह मुबारक से हर लफ्ज़ निकलता हुआ जो है वो अल्लाह की वही होती है, मेरे ऊपर अल्लाह की वही का नज़ूल होता है। तुम लोगों से बातें करते हो, मैं अपने रब से बातें करता हूँ, तुम लोगों को सुनाते हो, मेरा बेनियाज रब मेरी सुनता है। तो इसलिए फरमाया कि इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि महबूब की हर एक लफ्ज़ जो है वो निकला हुआ मुंह मुबारक से वो वही खुदा होता है। बशर दुनिया में जो आए हैं तो इसमें आप देख लें बड़े बड़े कामल बशर दुनिया में आए हैं, लेकिन कोई ना कोई उससे लग़ज़श और ख़ता हो गई है। लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम, नबी की अपने इमामुल अम्बिया की बात नहीं, अम्बिया अलैहिस्सलाम जितने भी हैं, हमारा ये आले सुन्नत का और अकीदा भी है और इजमाए उम्मत भी है कि तमाम अम्बिया जो हैं मासूम अनिल ख़ता हैं, तमाम अम्बिया मासूम अनिल ख़ता हैं। लोग कहते हैं नहीं आदम से भी भूल हो गई, गलती हो गई, तो हम तो इंसान है, ये लफ्ज़ गलत है, ये लफ्ज़ गलत है।
आदम से गलती नहीं, आदम अगर कहे मुझसे गलती हुई तो वो ठीक कहते हैं, उनकी इज्जत इनकिसारी है, लेकिन हम नहीं कह सकते। इसलिए हम यही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि मशीयत एज़दी थी, अल्लाह की मशीयत में रोज़े अज़ल से ये मौजूद था कि आदम फल खाएगा, दुनिया में जाएगा, दुनिया सारी बनाएगा अल्लाह वहदहु ला शरीक, और फिर उसमें आदम को भेजेगा और फिर आदम की औलाद आगे पैदा फरमाएगा और फिर दुनिया में हसीन नज़ारे बनाएगा, और फिर जब दुनिया सारी सज जाएगी तो फिर अपना महबूब भेजेगा दर्शन के लिए कि लोगों देख लो, जिस रब ने इस सारी मखलूक को तख्लीक किया है, जिस रब ने इतनी प्यारी दुनिया सजाई है, फूलों में रंग भरे हैं, खुशबुएं अता की हैं, ये जहान सारा बनाया है, देखो इसके महबूब को देख लो, ये उसका महबूब कुदरत का शाकार है कि इतना प्यारा महबूब है, तो फिर बताओ रब कितना प्यारा होगा। इसीलिए वो कहते हैं दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से फिर सजाया तुझे, ए अजल के हसी ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत के लिबास में, इसलिए देवबंद के बानी भी कहते हैं कि रहा जमाल पे तेरे हिजाबे बशरियत, न जाना तुझको किसी ने बजुज सत्तार। हाँ जी, महबूब खुदा आपके जिस्म मुकद्दस पे बशरियत का हिजाब था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिनको शेख अलल इतलाक कहा जाता है, तमाम मकातब फिक्र अदब की निगाह से उनको देखते हैं, जो मंजूर नजर बारगाह मुस्तफ़ा भी है, तो वो फरमाते हैं अल्लाह वहदहु ला शरीयत की, अल्लाह वहदहु ला शरीक की गैरत में बर्दाश्त नहीं किया कि मेरा महबूब हो जिसको मैं देखूं फ़इन्नका बिअयुनिना, उस पर अबू जाल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा की गंदी नजरें पड़े, अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया, 70,000 पर्दों में छुपा के भेजा, 70,000 पर्दों में छुपा के भेजा। कोई कहे जी कैसे, तो हदीस मुबारका मौजूद है, सही हदीस मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है कि जिब्राइल अमीन एक दफ़ा हुजूर के पास आए, और आ करके जब आए तो सहाबा कहते हैं हमने देखा सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी खूबसूरत घनी दाढ़ी है, सफ़ेद अमामा सर पे सजाया हुआ है, और लगता है कि ये आदमी जो है ये कहीं दूर से आया है, लेकिन इसके कपड़ों और इसके बालों पर कोई गर्दो गुबार भी नहीं है, कपड़े भी बड़े खूबसूरत हैं, चमक रहे हैं, दाढ़ी भी खूबसूरत है, पगड़ी भी बांधी हुई है, लेकिन ये मक्के का बासी भी नहीं लगता, ये कहीं दूर से कोई आया है। लेकिन कहते हैं जब आया तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने दो जानू होके बाअदब होके बैठा, दुनिया वालों को बताना चाहता है कि देखो रब ने मुझे इतनी शान अता की हैं, मैं मलाउल आला में बैतुल मामूर का खतीब हूँ, इमाम हूँ, अल्लाह ने मुझे तमाम अंबिया के वही के लिए चुना हुआ है, मैं 1,24,000 कमोबेश अंबिया का सहाबी भी हूँ, लेकिन आज दरे मुस्तफ़ा पे मैं बैठकर अंदाज बता रहा हूँ कि हुजूर की बारगाह का अदब कितना लाजमी है, कितना लाजमी है। इसीलिए अल्लाह ने भी फरमा दिया ना, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, वो बद्दू लोग अक्सर आते थे ना तो बाहर से खड़े होकर आवाजें देते, ओ फला इब्ने फला, या दरवाजों पे जोर जोर के मुक्के मारते थे। अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून, ये महबूब जो दरवाजों के बाहर आकर के आवाजें कसते हैं, खटखटाते हैं, फरमाया ये सारे जाहिल हैं। मौला क्या करें, हुजूर के पास आए हैं, हुजूर से फैज़ लेना है, फरमाया वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकान खैरन लहुम। सूरह हुजुरात है कि जब तुम बारगाह मुस्तफ़ा में आओ तो मेरे महबूब के ना दरवाजे को खटखटाओ, ना आवाजें कसो, आराम से खड़े रहो, सब्र करो, महबूब खुशी से बाहर आए तो अपनी मारूजात पेश करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये बारगाह मुस्तफ़ा का अदब सिखाया जा रहा है। कौन सिखा रहा है? बेनिराज रब सिखा रहा है। दस्तूर दुनिया तो ये है ना कि छोटा जो है वो बड़े का प्रोटोकॉल सिखाता है, दस्तूर दुनिया ये है छोटा जो है वो बड़े का प्रोटोकॉल सिखाता है। SHO DSP का सिखाएगा, पुलिस वाला SHO का सिखाएगा, जी जो है इसी तरह मौलवी जो है वो
अपने से बड़े या पीर का अदब सिखाएगा, लेकिन शान मुस्तफ़ा देखो कितनी अरफा व आला है कि जहां दुनिया का दस्तूर है कि छोटा बड़े का प्रोटोकॉल सिखाता है, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम की बारी आती है अल्लाह वहदहु ला शरीक कहता है यहाँ छोटा कोई भी बारगाह मुस्तफ़ा का अदब और प्रोटोकॉल न सिखाए, इसलिए कि छोटा जानता क्या है मुस्तफ़ा की हकीकत क्या है। आओ मैं रब हो के तुम्हें बताता हूं मेरे महबूब का प्रोटोकॉल क्या है। छोटा जानता ही नहीं है हुजूर की हकीकत को, इसीलिए सिद्दीक़ अकबर के सामने हुजूर ने फरमा दिया ना, लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जान सकता है जी। तो फिर बताओ ना, जब हुजूर सिद्दीक़ अकबर यारे गार भी हैं, यारे मिज़ार भी हैं, हैं जी, सफ़र हज़र के साथी भी हैं, हैं जी, वो हकीकत मुस्तफ़ा से आशना ना हुए, मैं और तुम कौन होते हो जो हकीकत मुस्तफ़ा से आशना हो जाए। हाँ, बस अल्लाह के महबूब के सामने अकल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, बस आगे नहीं बढ़ना। ये सिद्दीक ने अकीदा हमें दिया है कि जब हुजूर की बात आए तो अकल को ज़बा कर दो, खबरदार अपने अकल से नहीं नापना। जो अकल से नापता है अबू जहल बन जाता है, और जो इसका झल्ला बन जाता है उसको बिलाल कहते हैं, महबूब काबे की छत पे बिठा देता है उसे। दुनिया वाले सिद्दीक उमर उस्मान जब फतह मक्का हुआ काबे को चूम रहे हैं, लिपट लिपट के रो रहे हैं, क्योंकि कितने महीने हो चुके थे काबा नहीं देखा था, सारे हिजरो फिराक में रो रहे। उस इतने बड़े हुजूम में, इतने बड़े इज्तिमा और इकट्ठ में हुजूर ने फरमाया ना बिलाल, बिलाल किधर है? लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हाजिर हूँ। फरमाया अजान दो। या रसूलल्लाह किधर खड़े हो के अजान दूं? फरमाया काबे की छत पे चढ़ जाओ। सिद्दीक उमर उस्मान अपनी मेराज चूम कर काबे को चूम के कर रहे हैं, और काबा बिलाल के पांव को चूम कर मेराज अपनी कर रहा है। तो ये जो है ना, हुजूर की जात अक़दस को मत अकलों से मापो कि वो चलते थे बाजारों में खाते। ये मैं आपको तकरीबन 11-12 आयतें कुरान की ऐसी बता सकता हूँ जिसमें कुफार और मुशरिकीन का अकीदा बताया गया है। उनका अकीदा ये था कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं, हाँ जी, नबी हमारी तरह बशर होते हैं, बाज़ारों में भी घूमते हैं, शादियाँ भी करते हैं, बच्चे भी होते हैं। ये सारी सिफतें जो आज बयान की जाती हैं, ये यहूद और नसारा जो है ना अपने नबियों के बारे में ये कहते थे। इस अकीदे से बाज आना चाहिए। हुजूर बशर हैं, हम मानते हैं, इसमें कोई जो है पसो पेश नहीं है, लेकिन कैसे बशर हैं कि हुजूर जैसा कायनात में कोई बशर नहीं। सारी बशरियत का भरम है हुजूर, सारी बशरियत की इज्जत और तकरीम है हुजूर। और जहां जिब्राइल की नूरानियत की इंतहा होती है सिदरतुल मुंतहा पर, वहां महबूब खुदा बशरियत की इब्तिदा होती है। इसलिए अल्लाह ने नहीं फरमाया मैंने अपने रसूल को मेराज कराया है, मैंने अपने नूर को मेराज कराया है, मैंने नबी को फरमाया नहीं बेअब्दी ही, मौला बेअब्दी ही क्यों कहा? ये तो सामने लगे सारे के बेअब्दी का मतलब ये है कि बशर को मेराज कराया। फरमाया नहीं, बेअब्दी ही का मतलब ये है मैंने अपने बंदा खास को मेराज कराया। मौला ये क्यों? फरमाया अगर नूर का कहता तो लोग कहते नूर तो नूर होता है, वो मेराज कर सकता है, हाँ जी, लेकिन अल्लाह फरमाता है नहीं, मैंने अपने महबूब के जो है पूरे जिस्म के साथ हुजूर को ले गया हूँ, इसलिए बेअब्दी फरमाया बंदा खास को, ताकि दुनिया वालों को पता चले। दुनिया वालों देखो, जिब्राइल जहाँ तक जा सकता था वहाँ हुजूर गए, और देखो रब की शान भी देखो ना, रब अपने महबूब की शान दिखाना चाहता है। जहां मक्के से बैतुल मुकद्दस बुराक भेज दिया, फिर वहां से आसमानों तक पहुंचने के लिए रफ रफ भेज दिया। जब सिदरतुल मुंतहा आई, जिब्राइल अमीन रुक गए, अल्लाह ने फरमाया महबूब अब सवारी नहीं, आप चल के आ मेरे पास। ये शान बशरियत है। तो कहता है हलीमा की बकरियों के पीछे नबी चलते थे, तो जो हलीमा की बकरियों के पीछे नबी का चलना नजर आता है, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल से आगे जाना तुझे नजर नहीं आता। तो दोस्तान मोहतरम, जो इब्राहिम अमीन आकर दुजानू होकर बैठते हैं, हुजूर से सवाल करते हैं, लंबी हदीस मुबारक है, हाँ जी, एहसान के बारे में, ईमान के बारे में मैंने कई दफ़ा बयान किए हैं। जिस वक़्त जाने लगे ना, अच्छा हुजूर पे सवाल करते हैं, हुजूर जवाब देते हैं तो आगे कहते हैं सदकता, आपने सच कहा है। भाई सवाल पूछने वाला जब किसी से सवाल पूछता है
जवाब मिले तो वो ये नहीं कहता सदा, क्योंकि उसको पता है सवाल पूछने वाला जो है उसका इल्म ही नहीं है, इसलिए उससे पूछ रहा है। जैसे आज कहते हैं नबी को तो पता ही नहीं था, मेराज की रात हुजूर से पूछते थे, हुजूर पूछते थे, जिब्राइल से पूछते थे। मैंने कहा ना ना, हुजूर का पूछना जिब्राइल से ये लाइल्मी की दलील नहीं है, ये सिर्फ उम्मत की तालीम हो रही है। अगर हुजूर खामोशी से चले जाते हमें क्या पता चलता हुजूर किधर गए हैं, क्या देखा है। हाँ जी, और किसी बड़े का छोटे से पूछना, उस्ताद का शागिर्द से पूछना, पीर का मुरीद से पूछना और किसी बड़े का छोटे से पूछना, ये कब इल्मी की दलील और ला इल्मी की दलील नहीं है। कुरान उठा के देखो, अल्लाह वहदहू ला शरीक तमाम मकातिब फिक्र मानते हैं, वो आलिमुल गैब व शहादा है, कुरान का अकीदा है, लेकिन उसके बावजूद वो पूछता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे चढ़ते हैं तो कहता है वमातिल का बियमीन का या मूसा, ए मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है। मौला तुझे नजर नहीं आता, तू तो समीउम बसीर है। हमारा तो अकीदा है दिल की धड़कन बाद में होती है, पहले तू जानता। हमारा तो अकीदा है जहां किसी की निगाह नहीं पहुंच सकती वहां तो उस हर चीज को इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद, लेकिन फिर भी पूछता है। तो ये बताना चाहता है रब कि किसी बड़े का छोटे से पूछना ये लाइल्मी और कम इल्मी की दलील नहीं होती। ये एक तो छोटे का इम्तिहान होता है और एक दूसरी बात जो है उम्मत के लिए तालीम हुआ करती है। तो अल्लाह ने फरमाया तेरे हाथ में क्या है मूसा, तो नऊज़ुबिल्लाह मूसा को तो पता है डंडा है, तो अल्लाह को नहीं पता था। हाँ जी, अजीब अजीब बातें। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो सोशल मीडिया में तकरीरें लोगों की सुनता हूँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। हाँ जी, किताबें पढ़ता हूँ, इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि जी वो परिंदा हुदुद जो था वो आया सुलेमान के पास, तो आपने फरमाया इसको मैं ज़बह करूँगा, लाअज़बहन्नहु, मैं इसको ज़बह करूँगा कि ये मेरी महफिल में नहीं आया। कहा हुजूर मुझे ज़बह ना करो, मैं खबर लेके आया हूँ जिससे आप ना वाक़फ़ हैं। कहते हैं देखो ना जी, इल्म नबी की यहाँ जो है नफी होगी कुरान में कि परिंदे को इल्म है, नबी को इल्म नहीं। इतना घटिया अकीदा मुसलमान को हो सकता है जी। मैं वो खबर लेके आया हूं जो आप नहीं जानते, यानी परिंदा जानता है, नबी नहीं जानता। ऐसा अकीदा क्या ये उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई हो रही है? क्या अंबिया अलैहिस्सलाम की ये ताजीम हो रही है? ऐसा अकीदा तो अपने बाप के साथ भी रखना इंसान, दुनिया वाले उसको पता नहीं क्या खुद लफ्ज कह देते हैं। वो उसका तर्जमा अगर पढ़ना है तो बरेली के ताजदार का तर्जमा पढ़ो, कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा का तर्जमा पढ़ो, जिसका लूहलो इश्क मुस्तफ़ा में गर्क था, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रुख ज़ेबा का तर्जमा देख देख कर तर्जमा फरमाते थे। आप फरमाते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो परिंदा जब आया तो उसने कहा हुजूर मैं ऐसी खबर लेके आया हूँ, मैं ऐसी खबर लेके आया हूँ जिस उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, मैं तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। हाँ जी, मकाम नबुवत का भी ख्याल और उसका भी मकाम का तहफ़्फ़ुज़ हो गया और परिंदे की बात भी हो गई। हुजूर मैं एक खबर ऐसी लेके आया हूँ जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, मैं आपको मुतवज्जे कराना चाहता हूँ उस खबर की तरफ। ये है अंबिया अलैहिस्सलाम का की शान और अजमत है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर वो बात सुनी, लंबा वाक़या है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो हजरत जिब्राइल अमीन जो है वो जो भी बात हुजूर से पूछते हैं हुजूर उससे आगे जवाब दे देते हैं, वो आगे से तस्दीक भी कर देता है। ये नहीं कहता कि हुजूर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो आपसे पूछता हूँ, मुझे क्या तस्दीक की क्या जरूरत नहीं। शान मुस्तफ़ा भी दिखाई जा रही है, गुलामान मुस्तफ़ा भी दिखाई जा रही है। शान गुलाम मुस्तफ़ा भी कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम होते हैं वो ऐसे होते हैं। हाँ जी, जिस वक्त सब कुछ कह दिया ना तो चलने लगा ना, तो हुजूर ने फरमाया उमर जानते हो ये कौन है, जानते हो कौन है? फारूक आजम कहते हैं या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता, ये लगता ही नहीं है शेर का बासी, कपड़े चेहरा मोरा बजायर तो इस तरह लगता है हमारी तरह है, दाढ़ी भी घनी है, पगड़ी भी बंधी हुई है, सफेद लिबास भी पहना हुआ है, लेकिन इस बस्ती का लगता नहीं है। लेकिन इसके कपड़ों पे चूंकि घोड़ों का सफर होता था तो कपड़ों पे गर्द गुबार पड़ता था, तो या रसूलल्लाह ये तो दूर से आया है लेकिन लगता नहीं है, कपड़ों के ऊपर इसका गुबार भी नहीं नजर आता, कपड़े भी साफ सुथरे हैं और इस बस्ती का भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया ये जिब्राइल है, वो जिब्राइल, ये जिब्राइल है, वो युअल्लिमुकुम, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया है। सवाल हुजूर से कर रहा है, जवाब हुजूर फरमाते हैं तो आगे से तस्दीक करता है। फारूक आजम से पूछते हैं जानते हो, या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता, ये नबी और
उम्मती में फ़र्क है। मुराद रसूल पास बैठे हैं, नहीं जानते कौन है। हुजूर फरमाया ये जिब्राइल अमीन है, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया। या रसूलल्लाह आपसे पूछता था, आप जवाब देते, वो तस्दीक करता था। फरमाया हाँ यही होता है कि दो आलिमों का मुकालमा जब होता है ना तो बीच में से उम्मत की तालीम हो जाती है। फरमाया मेरा और जिब्राइल का मुकालमा था और उम्मत की तालीम हो रही थी। उम्मत को पता चल गया कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, ये सारी चीज़ों का उम्मत को पता चल गया है जी। तो इसलिए नबी का पूछना इस बात की दलील नहीं है कि इल्म नहीं था। और बशरियत के लिबास में नबी का रहना भी नूरानियत की नफी नहीं है, नूरानियत की नफी नहीं है। इसलिए कि जिब्राइल जो मुकम्मल नूरी है उसके ऊपर बशरियत का लिबास भी नहीं है। तो वो अगर बशरी लिबास और जिस्म में आ सकता है तो महबूब खुदा तो महबूब खुदा है। और फिर कुरान में अल्लाह फरमाता नूरुस समावाति वल अर्द। किसी बंदे का, किसी मसलक का ये अकीदा नहीं है कि मैं इस आयत को नहीं मानता, काफिर हो जाएगा कि अल्लाह जमीनों और आसमान का नूर है। नूर है ना, अल्लाह नूर है। तो उसने कद जाअकुम मिनल्लाह नूर और या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की एक दलील आई है। तो नूर की दलील अंधेरा तो नहीं हो सकता। अब सूरज, रात को कोई बंदा कहे सूरज निकला है तो आप कहें पागल है, सूरज निकला होता तो रात ना होती, अंधेरा ना होता, रोशनी होती, धूप होती। हमेशा रोशनी जो होती है, मैं कहूँ ये बल्ब जल रहा है तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल जल रहा है, इसकी रोशनी नजर आ रही है। अगर ये बंद है तो मैं कहूँ बल्ब जल रहा है तो आप कहेंगे उस्ताद जी कैसी बातें करते हैं, ये तो रोशनी नहीं है, ये तो जला हुआ है, जल नहीं रहा, ये तो सड़ गया है जी। ये दलील है कि जब भी कोई किसी की दलील होगी उससे उसका वजूद पहचाना जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने महबूब को अपने दावे की दलील बना के भेजा है, मैं नूर हूं तो दलील भी नूर ही होगी, बशर नहीं होगी। दलील भी नूर ही होगी, बशर नहीं होगी। अब जिब्राइल अमीन से पूछते हैं, जिब्राइल तू बता, ये तो इस आयत का तर्जमा पढ़ के फिसल जाते हैं, भटक जाते हैं, लोगों को भी बताते हैं हम जैसे थे, नूर नहीं थे, बशर थे, चलते थे गलियों में, फिरते थे, खाते पीते, शादियां करते थे, बीवी बच्चे थे। जिब्राइल तू बता। आय हाय हाय क्या बात है जिब्राइल अमीन की। हाँ खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये रिवायत जो है मजमू ज़वाइद के अंदर और तिबरानी अल-मुजम अल-औसत के अंदर भी मौजूद है। जिब्राइल अमीन कहते हैं मैंने उसने यूसुफ भी देखा है, उसने यूसुफ भी देखा है, दमे ईसा भी देखा है, यद बेजादारी भी देखा है, मैंने खलीलुल्लाह का इस्तिकामत भी देखी है, मैंने ज़बीहुल्लाह की, ज़बीहुल्लाह जो है मैंने उनकी अल्लाह वहदहु ला शरीक पर जो उनका ईमान था वो भी मैंने देखा है, मैं सब्र अयूब भी देखा है, मैंने सब कुछ देखा है। लेकिन जिब्राइल बताओ, हुजूर के पास एक दफा जिब्राइल आए, जिब्राइल बताओ तूने तो बड़े देखे हैं, 1,24,000 कमो बेश अंबिया देखे हैं, बताओ जिब्राइल कोई हम जैसा भी देखा है, हम जैसा भी कोई देखा है? तो जिब्राइल क्या कहते हैं, कलब तो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा फलम अजिदो रजुलन अफदल मिन मुहम्मदिन। इसका तर्जमा अगर मैं फारसी के रुबाई में कर दूं तो आसानी हो जाएगी। जिब्राइल अमीन कहने लगे आफाकहा गर्दीदाम, आफाकहा जमा है, एक आसमान नहीं, आफाकहा गर्दीदाम। या रसूल अल्लाह मैं सारे आसमानों का आलिम हूं, सारे आसमानों को जानता हूं, कोई चप्पा आसमान का मुझसे छुपा हुआ नहीं है, यहां तक कि अर्श तक मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सिदरतुल मुंतहा तक जानता हूं। आफाकहा गर्दीदाम, मेरे बुता वर्जीदाम, और सारी जमीनों का भी आलिम हो, जमीन का भी कोई चप्पा मुझसे छुपा नहीं हुआ। आफाकहा गर्दीदाम मेरे बुता वर्जीदाम बिसियार खूब आदीदाम, मैंने बड़ा ढूंढा है, आसमानों में भी ढूंढा है, जमीनों में भी ढूंढा है, बिसियार खूब आदीदाम, लेकिन तू चीजें दी करी। या रसूलल्लाह तुसी कुछ और ही हो, तुम्हारे जैसा
तुझे रब ने तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमने खुदाया। बस या रसूल आप ही है बस। हाँ जी, आप ही है बस। इसीलिए मेरा अली शाह ने भी कहा था काबे वाल मुंह माया, समझाने के लिए। काबे वाल मुंह माया, एक सोना तू लगना फिर दूजा भी तू ही माया, तीसरा है जो नहीं है। एक सोना तू है महबूब और फिर दूसरा भी तू ही है, तू ही है।